डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर नहीं आया करते थे। तब के ज़माने में ऐसे कोई मॉडर्निस्टिक फीचर नहीं दिया करते थे। जब जो है मेरे ख्याल से लमसम इंजन डिस्प्लेसमेंट 998 सीसी थी। जब पुराना ज़माना आता था तब लोग बैंक में जाते थे, बैंक से या फिर खेत में से जाते थे, तब ऐसी जो गाड़ी आपको सामने दिख रही है टाटा की, वो जो गाड़ी दिख रही है वो अगर किसी के पास हो ना तो वो समझते थे वो बहुत भाई रीच आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। सामने मेरे देख रहे हो टाटा का जो है वो लोगो आपका बरकरार है। बिल्ड क्वालिटी की बात होती है तो एक नंबर जो ज़बरदस्त आती है। 2007 का इस वक्त मेरे साथ सामने जो मॉडल है ना, वो गेस करके फ्रंट का ग्रिल देख के पहचान गए होंगे कि विस्टा होगी या फिर इंडिगो होगी। नहीं यार, ये पहले लॉन्च हुई थी टाटा की ये पहली लॉन्च हुई व्हीकल आप देख रहे हो जो टाटा का सबसे हिट और पॉपुलर रहा है। 2007 का वेरिएंट आप देख रहे हो। ये है भाई साहब सबसे जानी मानी टाटा की इंडिका। 4 सिलेंडर आता है इंजन, और अभी भी 2007 का मॉडल आप मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ग्रे कलर में आती है, डार्क ग्रे कलर में। टाटा सा बड़ा सा फेंडर में पुराना वाला जो है वो वही स्टिल बरकरार है। अभी जो हैरियर आई है जो है वो टाटा की पंच देख लो, हैरियर देख लो, या फिर कोई भी टाटा की उठा के गाड़ी देख लो, सफारी देख लो, वैसे की वैसे जो है वो टाटा का लोगो आपको देखने को मिलता है। पीछे अगर बात होती है तो टाटा का पहला इंडिका का ट्रस्ट कहाँ से बना, इस टाटा के लोगो के साथ। बिल्ड क्वालिटी हो चाहे पतरा हो, एक नंबर टाटा की जो क्वालिटी होती है वो पतरे से जानी जाती है। और ये टाटा की पहली वाली जब लॉन्च हुई थी ना इंडिका, तो सबसे 2008 में इतने सेल्स उसके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि क्या ही बताओ। जो भी कुछ भी है वो बैंक जो है वो बैंक कैशियर हो, चाहे फिर कोई भी सिक्योरिटी पर्पज़ वाले कोई भैया हो, कोई बड़े बड़े से ऑफिसर हो, जो चाहे इंडिका लेता था। और जिसके पास 2005 वाली ये इंडिका थी ना, वो सबसे रियलिटी में बता रहा हूँ तभी का रिच माना जाता था भाई साहब। तब के ज़माने के भाई साहब ORV आते थे ऐसे ट्रायंगल कलर के, ट्रायंगल शेप के, ट्रायंगल यानी कि ऐसे जो अल्टो के टन में हाल में आते हैं ना, वैसे के वैसे सिमिलर है। विड्थ वाइज अगर बात करते हैं तो ऐसे डिप जाते हैं, ऐसे नीचे चले जाते हैं, तो उसी हिसाब से जो एंगल है ना वो सर्टन एंगल यहाँ से सीधा दिखता है, नीचे वाला नहीं दिख पाता है इतना क्लियर। थोड़ी सी मेरे ख्याल से लमसम ORV ज़रा सा बड़ा होना चाहिए था। साइड प्रोपोर्शनल की अगर बात करते हो तो टाटा का वही ट्रस्ट आप देख सकते हो। क्वालिटी हो चाहे बिल्ड क्वालिटी हो, मटेरियल कॉस्ट हो, उस टाइम में 5.5 लाख के अंदर आती थी टाटा की इंडिका। इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर, 1000 सीसी का इंजन आया करता था। GLC यहाँ पे बीजिंग लिखी है, टाटा का इंडिका का लोगो यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो गाड़ी है ना कोई रिफर्बिश वगैरह की नहीं है। 2007 का जो है जो आप वेरिएंट यहाँ पे देख रहे हो, टाटा की इंडिका का पहले जो कैसी पहचानी जाती थी ये देखो भाई साहब। यात्रा हो या फिर कई किसी मेले हो उत्सव के, या फिर कोई भी ऐसी शॉप पर्टिकुलर हो, कोई भी ऐसी खिलौना मिलता था ना, ऐसे पीछे डालो ऐसे रिंग होती थी और चलते बनो, वैसे जो छोटी छोटी टॉय की गाड़ियाँ होती थी वो भी इंडिका की शेप में आती थी और सेम टू सेम इंडिका का पैटर्न। इतना सारे मतलब जो लोग थे ना वो इंडिका के दीवाने थे, पागल हो चुके थे। और तब 2007 में बहुत सारे लोगों के पास अगर इंडिका होती थी ना तो बहुत रिच माने जाते थे। लेकिन अभी जैसे सामान बीतता गया, जैसे जैसे मॉडर्न ट्रेंड चलते गए, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बदलती गई, चीज़ें बदलती गई, मटेरियल कॉस्ट बदलती गई। टाटा ने अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, डीजल इंजन के साथ साथ पेट्रोल इंजन निकालना, दूसरे कंपनी को परचेस करना शुरू कर दिया। वैसे ही भाई साहब टाटा के जो इंडिका के सेल्स फिगर आउट अगर करते हो तो अभी के ज़माने में सेकंड हैंड भी कोई ऑप्शन नहीं बच पाता, क्योंकि जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेजेंडरी कार कहते हैं ना किसी को, तो इसको कहते हैं GLC टाटा को। जो ये बिल्ड क्वालिटी पहले जो R&D आया करती ना, वैसे जो R&D अभी भी उसकी है वो जो पतरे की बरकरार है। यहाँ पे देखो ग्रैब हैंडल की अगर बात करते तो मैनुअल से जो है वो डोर के ग्रैब हैंडल आते थे। ORV से ट्रायंगल शेप में आते थे, ग्रे कलर, सिल्वर कलर। और सिल्वर कलर की सबसे फेमस रही थी उस समय टाटा की इंडिका, और वाइट कलर की। जो भी फ्लीट ऑपरेटर हो, टैक्सी ऑपरेटर हो, कोई भी किसी भी पर्पज़ के लिए टाटा की इंडिका लेता था, क्योंकि कम दाम 5.5 लाख के अंदर आती थी तब उस ज़माने में। और 2007 वाला वेरिएंट अभी डिसकंटिन्यू भी हो चुका है। 5 साल तक जो अंकल है वो अर्न करते हैं इंडिका टाटा की। 2007 में ली हुई थी, फर्स्ट ओनर है उनकी जो इंडिका है वो एक बार पासिंग हुई थी, उसके बाद अभी पासिंग नहीं हो पाती क्योंकि ये गाड़ी ही डिसकंटिन्यू हो चुकी है। डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर नहीं आया करते थे तब के ज़माने में, ऐसे कोई मॉडर्निस्टिक फीचर नहीं दिया करते थे। जब यहाँ पे बात याद फेंडर की, यहाँ पे देख लो, मैं अभी टच करता हूँ, थर्ड सुन लो यार, बिल्ड क्वालिटी। अभी क्यों वैगनर हो जाए, मारुति सुजुकी स्विफ्ट हो जाए, ऐसे एक हाथ लगाओगे ना पतरा भी जग जाता है। लेकिन इसका भाई साहब पटरा एक नंबर है। टाटा का ट्रस्टेबल प्रोडक्ट इसे करते हैं, जो ऐसे हाथ लगाने पर आवाज़ जो थर्ड आता है ना वो एक नंबर आता है। अलॉय व्हील नहीं, स्टील व्हील नहीं, कोई ऑप्शन नहीं आता था। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको स्टील रिम नॉर्मल सी जो है वो आपको अगेन कंपनी की देखने को मिलती है। उस ज़माने में व्हील कैप्स वगैरह नहीं आया करते थे। फेंडर पे इंडिकेटर दे रखा है, इंडिकेटर की हालत ये देख सकते हो। क्या करो यार, 2007 का वेरिएंट है,
जो मुझे सबसे अच्छी लगी ना वो वाइपर के कंट्रोल है, पूरे के पूरे वॉश करते थे भाई साहब गाड़ी को, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी के जो गाड़ी है ना मारुति सुजुकी की, कोई भी गाड़ी उठा के देख लो इतने वॉश नहीं कर पाते। अलॉय व्हील की बात करते हो तो जो मार्किंग है वो लमसम और लमसम मेरे ख्याल से अपोलो के टायर और अंकल ने नए डाले हुए हैं जो ये गाड़ी ऑन करते हैं, वही सिमिलर जो है वो टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है। 165 और 13 यानी कि 165 14 जो है वो डिज़ायर या फिर जो है वो i20 को आता है, लेकिन इसको विड्थ वाइज 13 में आता है, लेकिन थोड़े से विड्थ जो है वो कम कर दी गई है। यहाँ पे ऐसे कुछ टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है। इंडिका की बात होती है तो ऐसे शेप यहाँ पे जो ट्रायंगल बनता है ना, जो इंडिका की टॉय हो कोई भी, जो अगर ऐसे शेप में हो तो कोई भी बंदा इसको, अगर गाड़ी का कोई भी नॉलेज नहीं है ना, वो भी बताए भाई सामने को इंडिका जा रही है। वो फिल्मों में फेमस हुई थी, उस टाइम फिल्मों में फेमस हुई थी टाटा इंडिका, फिल्मों में या फिर किडनैप पर्पज़ के लिए फिल्मों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी टाटा की इंडिका। 1000 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर का मोटर के जो पेट्रोल इंजन आया करता था, जो है मेरे ख्याल से लमसम इंजन डिस्प्लेसमेंट 998 सीसी थी। मतलब यहाँ पे अगर बात करते हो कंसोल की ना, तो यहाँ पे बड़ा सा स्टीयरिंग आता था टाटा लिख के, और टाटा लिख के जो स्टीयरिंग व्हील आया है यो पुरानी वाली वाइब्स है यार, पुरानी वाली वाइब्स जो है वो मतलब फील आता है यार, मतलब जो पुराना जो ज़माना था ना उस ज़माने की याद आती है। बड़े बड़े से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो एनालॉग स्टाइल में है, थोड़ी सी डिजिटल मार्किंग तब हुआ करती थी। ये टॉप एंड वेरिएंट जो है आपको GLC देख रहे हो, तब के ज़माने में 2 ही पावर वेरिएंट जो है वो टॉप एंड वेरिएंट आया करते थे। यहाँ पे देख रहे हो AC विंड्स, अगर कोई भी बंदा अंदर जाके बैठेगा और बताएगा ना ये इंटीरियर में, ये अगर इंटीरियर देखेगा तो सच में बताएगा रियलिटी में वही जो है इंटीरियर आपको जो है इंडिका का है वो कोई भी पहचान सकता है, क्योंकि ये पॉपुलर इंटीरियर हुआ करता था। लेदर फैब्रिक देख लो, कुशनिंग देख लो, पूरा मतलब जा ही चुका है टोटल। कितना गंदगी फैल रखी है, क्या ही करे यार। इन भाई साहब की जो गाड़ी है 2007 वाला वेरिएंट देख रहे हो, पासिंग हो चुका है, लेकिन अभी तो ये पास नहीं हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो तो तब के ज़माने का पहले वाला जो है वो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आया करता था। तब कोई भी कंपनी गाड़ी पावर जो ब्रेक है वो ABS तो क्या कुछ भी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वो नहीं दिया करती थी, क्योंकि तब का ज़माना पूरा बदल चुका था यार। तब का ज़माना बहुत ओल्ड था। ऐसे कुछ स्पीकर रख करके यहाँ पे कीलेस वगैरह एंट्री का कोई नामो निशान नहीं था। मैनुअल की आती है यहाँ पे, अगेन ट्रिप मीटर यहाँ पे आते हैं। डिजिटल छोटा सा एक कंसोल दे रखा है, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट था तब का। 1000 लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे, 1000 लाइट्स तो नहीं जलते, खैर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा क्योंकि पुरानी गाड़ी देख रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताओ, यहाँ पे देख लो गणेश मूर्ति के नीचे तो जो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, क्लॉक। इंडिका में क्लॉक यार, क्लॉक के लिए भी गाड़ी लिया करते थे गाड़ी तब जाके, क्योंकि इतना फेमस हो चुका था। HM और Z लिखा हुआ जो इंडियन टाइम जोन के हिसाब से वैसे, और जो 1000 लाइट्स अपने आप अभी जलने लगे हैं। मैं बंद कर देता हूँ। एनालॉग की भी फीचर्स आते थे एनालॉग स्टाइल में। यहाँ पे जो है वो नॉर्मल से वो है मैनुअल जो है AC के कंट्रोल से यहाँ पे मिलते थे। AC को ऑन ऑफ करने के लिए, बाहर की हवा लेने के लिए, डिफॉगर। यहाँ पे पावर विंडो के स्पेशली जो कंट्रोल्स है ना वो गियर नॉब के ना यहाँ पे नीचे मिलते थे। ये देखो 2 लगाए ना, आगे और पीछे, यानी कि फ्रंट के 2 है वो ऑटोमेटिक है और पीछे वाले है वो मैनुअल करने पड़ते हैं। वाह भाई साहब, मतलब पावर स्टीयरिंग हो या फिर पावर विंडो हो ना, उसमें भी पावर विंडो में भी कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता था। पीछे अगर बात करते हो तो पीछे 6 फीट का भी बंदा अगर आसानी के साथ बैठ सकता है, आराम के साथ अंदर ट्रैवल कर सकता है। भाई साहब थाई सपोर्ट देख लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ह्युंडई की क्रेटा हो, सेल्टॉस हो, किया कि अभी जो गाड़ी आती है ना उतना स्पेस नहीं ऑफर किया जाता, लेकिन थाई सपोर्ट की बात करो, नी रूम की बात करो, अगर भाई साहब 6 फीट के भी ऊपर का बंदा हो ना तो आसानी के साथ इसमें सो सकता है यार। मतलब इतना कंफर्ट, और 6 बंदे बैठ सकते हैं यार, 5 लोगों की जगह नहीं है, ये 6 बंदों के। मतलब कितना रियलिटी में जो दिख रहा है ना, उस ज़माने के जो कुछ जो है व्हीकल अभी ना, उसको सैल्यूट है मेरी तरफ से, क्योंकि जो लेजेंड बने हैं ना वो लेजेंड कभी हारते नहीं है। टाटा इंडिका उन्हीं में से एक है, कभी हारेगी नहीं, क्योंकि जो स्पेस था ना उस ज़माने का, उस टाइम में, अभी तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर i10 देखते हो, ग्रैंड i10 न्यूज़ देखते हो, बहुत कम स्पेस है यार, लेकिन यहाँ पे 2-3 सामान अंदर भी और बाहर भी बहुत सारा सामान देख सकते हो। नॉर्मल से अगर आपको पॉकेट होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं, कोई भी ग्लोव बॉक्स 1 लीटर की बोतल को आपको जो है वो बॉटल होल्डर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते। सीट की कुशनिंग की बात करो तो ऐसे ग्रे और डार्क कलर में आती थी। मैनुअल सा एक जो है वो आपका एयरबैग प्रेस का नॉर्म के अनुसार यहाँ पे दे रखा है। सिंगल जो है वो एयरबैग यूनिट यहाँ पे दिखाई पड़ता है स्टीयरिंग में, यानी कि मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम में ज़माने में फ्रंट में 2 एयरबैग्स कंपल्सरी नहीं थे। EBD ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS वगैरह कुछ नहीं मिलता, नॉर्मल से हाइड्रोलिक ब्रेक दे रखे। तब के ज़माने में इंडिका जब आई थी तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। पावर जो विंडो है वो फ्रंट में है, 2 मैनुअल खुद ना खुद उठाने पड़ते हैं, मैनुअल दे रखे हैं। ऐसे कुछ कंसोल है। पीछे अगर जब बात करते हो ना तो यहाँ पे देखो
कोई भी मैग्नेटिक बटन नहीं यार। टाटा का लोगो है, मस्त एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई भी मैग्नेटिक बटन आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन पीछे अगर बात करते हो तो बूट यहाँ से खुलता है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बूट जो है ना, वो बूट यहाँ से खुलता है। ये देखो भाई साहब, यहाँ से नॉब दबा और जो बूट है वो यहाँ से खुल जाता है। ये देखो, अगर ये खुल जाता है और इतना स्पेस, मतलब छोटा है, प्रैक्टिकल है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा है, लेकिन चल जाता है, काम हो पाता है एक हाथ आदमी का। 5-5 लीटर के 2 सूटकेस और लगेज आ सकते हैं आराम के साथ। ऐसी कुछ दे रखे। टाटा की इंडिका पहचानी जाती थी ऐसे टेल लाइट से, इतनी ज़बरदस्त टेल लाइट दिखती थी। क्या गजब था उस ज़माना यार, मतलब मस्त ही हुआ करता था। फेंडर में अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ ये जो है वो मड फ्लैप वगैरह नहीं हुआ करते थे। इतनी मॉडर्निस्टिक फीचर वाली कार, फुल फीचर से भरी हुई कार। तब के ज़माने से अगर तब ज़माने में अगर कंपेयर करते ना इस गाड़ी को, तो 100 आउट ऑफ 100 है यार। मतलब बिल्ड क्वालिटी, अगर अल्टो जब आई थी ना, जब मारुति 800 आई थी, उससे सीधी अराइवल, सीधी कॉम्पिटिटर हुआ करती, लेकिन मारुति 800 का इतनी बिल्ड क्वालिटी नहीं थी जितनी अगर इसके सामने डाल दी जाए ना। तो टाटा की इंडिका 101% 100 आउट ऑफ 100% मैं उसको देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी के मामले इतने कम दाम में तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है। टाटा की इंडिका मुझे कैसे लगी, 1000 जो है वो क्यूबिक कैपेसिटी वाली इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर आपको उस ज़माने की 2007 वाला वेरिएंट यहाँ पे आप देख रहे हो। कमेंट करके बताना कैसी लगी। टाटा का यार लोगो है और ज़बरदस्त यार टाटा की इंडिका। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।